दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बैकबोर्ड टैक्सी यूनियन, स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस विशेष एपिसोड में। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे। सब्सक्राइब इसलिए दोस्तों ताकि आपको घर बैठे सही सूचनाएं मिलती रहें, सही जानकारी मिलती रहे और घर बैठे अपडेट मिलती रहे आपको अपने भुगतान के संदर्भ में। मैं पहले भी बता चुका हूं, आप सबका भुगतान तय हो चुका है। जो साथी भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बट्स एक्ट के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी बट्स एक्ट 2019 के यहाँ कर रहे हैं, उनका भुगतान आरंभ हो गया है। देश के किसी भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो दोस्तों, अगर अपना भुगतान प्राप्त करना है तो इसी कानून के माध्यम से आप अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सब कंपनियों का नाम लें, जो जो कंपनी आपके पास लिस्ट हैं या जिन जिन के लिए आप काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, वैसे तो हम देश के उन तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निवेशकों के लिए काम कर रहे हैं जिनका पैसा किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है। लेकिन मुख्य रूप से जो कंपनी है, मैं उनके नाम बता देना चाहता हूँ। सहारा इंडिया समूह, PACL पल्स, टोगो रिटेल मार्केटिंग, GCA, KBCL, कर्मभूमि, समृद्धा, साई प्रसाद, जनशक्ति, ट्रिनिटी, केमना, अल्केमिस्ट, रोज वैली, पिनकॉन, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, गोवे, गो बाइक, साइंस सिटी, राधा माधव, फ्यूचर मेकर, फाइटो अटोमी, थर्ड टेम्पल, कैची पिक्सल, JCB, अनंत निधि, GN डेयरी, जीवन गोल्ड, HBN, विश्वामित्र VIP, सक्षम डेयरी, JKB, विश्वास ट्रेडिंग, स्ट्रीट हॉक्स, किसान एग्रो, पशुधन, नेक्सा एवरग्रीन, येलो बिट, ऑक्सी 300, रामेल इंडस्ट्रीज, प्रयाग, शोरगेन, ब्लू फॉक्स, भाग्योदय विजन, सोशल विजन, कलकम रियल इंफ्रा, SLF इन्वेस्टमेंट, साई प्रकाश, श्रीराम, निम्बस ग्लोबल, प्रेस्टीज वेलफेयर, माइक्रो फाइनेंस, वियर्ड इंडस्ट्रीज, JVM, अचीवर्स क्रेडिट, कल्पवट, कल्पवर्षा, कामधेनु, यूनिमैक्स, कलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज, आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, रेजफील्ड, माउंट टच, ग्रीन टच, हीरा गोल्ड, इजी लाइफ, रियल लाइफ, पैसन, मार्गदर्शी, जय किसान, जीवन शुल्क, जीवन भारती, सिम्बोसिस, VACL इंडिया, लोटस, श्री साई ग्रुप, मालवांचल, ग्राम विकास निधि, उन्नति, दौलत प्राइड, ICL म्यूचुअल, बेसल इंटरनेशनल, पशुपति सोसाइटी, आईडॉल, वैभव, यूनिपल्स, रिचा, किम फ्यूचर, किम मल्टी स्टेशन, संगम मल्टी सॉल्यूशन, जय विनायक, महासेव बचत, सर्वजन कॉरपोरेशन, राहुल हाईराइज, सनसाइन, मैत्रेयी, गरिमा, DPRS एलाइड, प्रिज्म, गैब, इन्फाकेयर, आम्रपाली, रिलेटिव क्रेडिट, पल्स प्लस, BNP इंडिया, SJSB ग्रुप, श्रीराम समर्थ, मालको ग्रुप, JSB, आई विजन, अनिबुलियन, NMM, जी लाइफ, रॉयल पैंथर्स, एराइज भूमि, अर्थतत्व, NICL, एक्सिस अर्थ, दिव्यांश, लोकहित, अक्षय विजन, BN गोल्ड, रिलायबल क्रेडिट, DGR क्रेडिट, हेलो राइड, नवनिधि, अमृत प्रोजेक्ट, नर्मदा, शारदा, डॉक्टर लाल, संसान हाईटेक, आरंभ ग्रुप ऑफ कंपनी, वैदेही एग्रो, शाइन इंडिया, ABC, KBC, ABCL, LIL, सूरत लाइफ, मैक्सकॉम, आई विजन इंडिया क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, हिम संचय निधि, KMJ, सनसाइन ग्लोबल एग्रो, द रियल सनसाइन, विवग्योर ग्रुप ऑफ कंपनी, LJCC, किम फ्यूचर, रॉयल ट्विंकल, सिट्रस, चेक-इन्स, प्रेस्टिजॉइस कोऑपरेटिव, आरोग्य, धनप्रसाद, ड्यूवेल एग्रो इंटरनेशनल, नैना इन्फाटेक लिमिटेड, विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट, पेट्रोन, UNI, SBS फाइनेंस, चार चतुर एसोसिएट, ADB क्रेडिट सोसाइटी, BSNL इंजीनियर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल बैंक स्टाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड, सक्सेस व्यू मल्टी सर्विस लिमिटेड, संध्या कृषि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, आसाम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जन विकास मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड, रियल सनराइज हॉस्पिटलिटी, ग्रीनेज फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, LJCC, LUCC, SSB, JKB लैंड डेवलपर्स, आदि क्रेडिट, JKB होम, JKB माइक्रो फाइनेंस, स्काईलार्क डेवलपर्स, अलौकिक निर्माण लिमिटेड, प्रज्ञा डेयरीज एंड एग्रो लिमिटेड, अपेक्षा ग्रुप,
फेनोमिल, जेवीजी, कुबेर और फेनोमल हेल्थ केयर सर्विस, संडा कृषि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, टाइकून एम्पायर इंटरनेशनल लिमिटेड, बिजारे ग्रुप ऑफ कंपनीज, आईसीएल म्यूचुअल बेनिफिट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान, देवयानी प्रॉपर्टी लिमिटेड अलीगढ़, स्काई टच इन्फ्रोटेक इंडिया लिमिटेड, एसएसजे किसान रियल एस्टेट, मातृभूमि म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड, यूएसके इंडिया लिमिटेड, ग्रीन टच प्रोजेक्ट, सोवरेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, एराइज भूमि, एराइज अर्थ, फिलकर, बीपीएन रियल एस्टेट, फ्यूचर गोल्ड एंड प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, परिवार डेयरीज एंड एलाइड, संत पीटर एंड मदर टेरेसा चिल्ड्रन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, सोलर टेक्नो अलायंस, क्रिप्टो करेंसी और क्यूनेट, एमपीपीएस ग्रीनरी डेवलपमेंट लिमिटेड और आपका क्या बोलते हैं इसको, अवेसम इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, राहुल ग्रुप ऑफ कंपनी, केएमजे, एफआईएम इंडिया रियल एस्टेट, ड्यूवेल इंटरनेशनल लिमिटेड भीलवाड़ा, रेम्बो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, प्रोग्रेसिव एग्रो इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी, एमजीएम एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आगरा, एली ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस, एली ग्लोबल निधि लिमिटेड, एसटीएस प्राइवेट लिमिटेड, जनहित प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, शिवशंकर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड, राइट्स ग्लोबल बेनिफिट निधि लिमिटेड, सूर्यकमल ग्रुप ऑफ कंपनी फतेहपुर, यूनाइटेड विजन म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड फतेहपुर, सीजीएम एलआईसी की जीवन सरल, यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जयपुर, गुड मॉर्निंग इंडिया, जीएमआई निधि इंडिया, ग्लोबल जियो इंफ्राटेक कंपनी लिमिटेड, आरडीएम ट्रेडर्स, अलस्का रियल एस्टेट, वीएसीएल, श्री ग्रीन मूवर्स यूनिवर्स कॉरपोरेशन, रोपवे एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, भारतीय सनसाइन डेवलपर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड अजमेर, बीपीएन ग्रुप ऑफ कंपनी, बीपीएन टाइम्स अखबार वाली, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनी, एसएमएल निधि, धैनु ग्रीन इंडिया, सनलाइफ एग्रो कैपिटल न्यू मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, वास्तुम इन्फोटेक, कैरियर ग्रुप इन्फोटेक, वारिस ग्रुप ऑफ कंपनी, अर्शदीप फाइनेंस लिमिटेड, जी लाइफ इंडिया, अन्नपूर्णा कृषि कंपनी, एसपेन ग्रुप ऑफ कंपनी, सनसाइन हाईटेक इन्फोकॉन लिमिटेड बड़ौदा, प्रगति इंटरप्राइजेज वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, वैदेही मल्टी स्टेट एग्रो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, आश्रय डेयरी एंड एग्रो लिमिटेड, साईराम रियल टेक कंपनी, निर्मल फ्यूचर सिटी, मैसमेरिक रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, अर्थ कोष निधि लिमिटेड हिमाचल, आस्था प्रेस्टीज और विश्वास ट्रेडिंग इत्यादि इत्यादि हजारों कंपनीज के जमाकर्ताओं को, पीड़ितों को, उनके शोषित और पीड़ित एजेंट साथियों को न्याय दिलाने के लिए, उनका पैसा वापस कराने के लिए दोस्तों हमारा संपूर्ण संघर्ष है। मिशन भुगतान कार्यक्रम है और हमारे जो इस मिशन भुगतान 2023 का या मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का जो मुख्य आधार था वो था अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को इम्प्लीमेंट करा देना, ताकि आप बिना किसी दलाल के, बिना किसी ठग के, बिना किसी और बिचौलिए के अपना भुगतान स्वतः प्राप्त कर सकें। और दोस्तों हम इसमें निश्चित रूप से सफल हुए हैं। एक्ट पब्लिश हो गया है और पूरे देश में क्रियान्वित कर दिया गया है। केवल राजस्थान में कुछ कमी है, तो 15 जनवरी नहीं तो 17 जनवरी तक राजस्थान में भी हर जिले में भुगतान पटलों की स्थापना हो जाएगी और वहाँ भी भुगतान आरंभ हो जाएगा। आज ही डिविजनल कमिश्नर वाराणसी का पत्र मुझे मिला है, उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजा है, जो ज्ञापन हमने उनको दिया था 29 दिसंबर को, और उस पर निश्चित रूप से अब पूरे देश के लिए आदेश हो जाएंगे कि पूरे देश में जो अधिकारी इस कानून की अनुपालना नहीं करेगा, किसी ठगी पीड़ित आवेदक का भुगतान 180 दिन में उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी। ये निश्चित है, इसमें किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि अब आपको किसी आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। ये जो आंदोलन करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं आपको, ये सब शुरू में आपकी भुगतान की गारंटी के अधिकार बट्स एक्ट का ही विरोध करते थे, और वो केवल इसलिए करते थे कि ये ज़्यादातर उस तरह के एजेंट थे जो लोगों से पैसा तो लिया, लेकिन वो पैसा लेकर उन्होंने किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा नहीं किया और खुद खा गए। तो ऐसे 3-4 लोगों ने इस तरह के संगठन बना रखे थे। किसी ने जन आंदोलन मोर्चा, किसी ने कोई फाउंडेशन, किसी ने कोई और क्या
सोसाइटी वगैरह इस तरह की बना रखी थी, वही लोग आपके भुगतान के अधिकार की गारंटी के कानून का विरोध करते थे। और अब जब देश में ये कानून पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुका है तो ये लोग फिर फड़फड़ा रहे हैं। आप देख रहे होंगे 3-4 दिन से 13 लोगों को लेकर के बैठा हुआ है एक धूर्त ठगों का दलाल एमएमसी। कभी रामलीला मैदान बैठ जाता है, कभी जंतर मंतर, वो पागल हो गया है, गालियां दे रहा है, पता नहीं क्या क्या बकलूली कर रहा है। तो ये सत्य का प्रभाव है आज देश में कि ऐसे ठग के खिलाफ साथ केवल मात्र 13 लोग खड़े हुए हैं, और वो 13 में भी मैं समझता हूँ 10 ऐसे लोग होंगे जो ठग किस्म के एजेंट होंगे, 3 लोग ऐसे होंगे जो बेचारे अपनी मानसिक दुर्बलता के कारण उसकी बातों में के झांसों में आकर उसके साथ लगे होंगे। एक वो दूसरी ठगनी थी, कौन सी, शेख हसीना है, वो भी आह्वान कर रही है कि पहुंचो दिल्ली, आंदोलन को बड़ा करो। एक और है वो टपका गैंग वाला, वो भी कह रहा है सब दिल्ली पहुंचो। लेकिन उसके बावजूद भी 50 लोग भी इन झूठे बेईमान मक्कार दलाल किस्म के लोगों के साथ नहीं खड़े हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि अब हिंदुस्तान पूरी तरह जाग चुका है, वो सत्य को पहचान चुका है, वो कानून की ताकत को पहचान चुका है। एक और धूर्त कोई वीडियो बना रहा था, धूर्त तो नहीं कहूँगा, मूर्ख लग रहा था मुझे, कि साहब मैंने बट्स एक्ट में अप्लाई किया, 1 साल हो गया नवंबर में, मेरा भुगतान नहीं हुआ, मैं कंज्यूमर कोर्ट गया, मेरा भुगतान नहीं गया, मैं उस पर सहारा सीआरसी पोर्टल पे गया, मेरा भुगतान नहीं हुआ। अरे तो ये कराए कि कानून की विफलता है, वो कानून की विफलता नहीं है, वो तुम्हारी विफलता है। जब आपने बट्स एक्ट में अप्लाई किया तो आप गए, पूछा आपने बट्स एक्ट अथॉरिटी को, 15 दिन बाद जाना चाहिए था कि आपने मेरे आवेदन पर क्या किया। नहीं बताते तो आरटीआई फाइल करके स्टेटस लेते, तब भी नहीं सुनते तो अपील में जाते, अपील का भी तो प्रोविजन है उसमें। अपील में जाते तो आपको क्षतिपूर्ति भी मिलती और आपका भुगतान भी होता, दोनों चीज़ें मिलती। लेकिन आप नहीं गए, चूंकि आपका भरोसा ही नहीं था उस चीज़ पर, आप उन चीज़ों को जानते नहीं हैं। आपका भरोसा तो केवल लोगों को मूर्ख बनाने में, बहकाने में है कि किसी तरह से बट्स एक्ट का विरोध करके हम उस तरह के ठग एजेंट्स को बचा लें जो जनता का पैसा लेकर खुद खा गए किसी कंपनी में जिन्होंने जमा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट, सेबी, एनसीएलटी, रेरा, लिक्विडेटर और ये दूसरी जितनी भी एजेंसी हैं, क्या बोलते हैं उनको, पीआईडी एक्ट्स वाली, ये सब की विफलता के बाद ही तो बट्स एक्ट आया। करे बट्स एक्ट काम नहीं कर रहा, अबे बट्स एक्ट क्यों नहीं काम कर रहा? बट्स एक्ट तो खूब काम कर रहा है, लोगों को जेल भिजवा रहा है, प्रॉपर्टी सीज हो रही है, लोगों का भुगतान हो रहा है। तुम उस मार्ग पर चलना ही नहीं चाहते तो और कोई रास्ता तो है नहीं तुम्हारे भुगतान का, और कोई रास्ता होता तो बट्स एक्ट तो आता ही नहीं। बट्स एक्ट से पहले तमाम राज्यों ने पीआईडी एक्ट बना रखे थे, सेबी एक्ट था, ये सीआरसी भी था पहले, आरबीआई एक्ट भी था, कंपनी एक्ट भी था, चिट एंड प्राइज मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट तो 1978 से बना हुआ है, वो भी था। वो सब विफल हुए, उनके तहत आपका भुगतान नहीं हो सका। तब आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया गया बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। और बट्स एक्ट को तुम अप्लाई नहीं करोगे, उसका विरोध करोगे, लोगों को भ्रमित करोगे, तो किसी का भुगतान नहीं होगा। जो भी इनका शिकार बन जाएंगे, ठगों के दलालों का, जो बट्स एक्ट विरोधी हैं, उनका भुगतान तो कभी नहीं होना है, चाहे कुछ कर लें। क्योंकि उसका कारण मैं ठोस बता देता हूं आपको कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे वो सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल बनवाया हो, चाहे पीएसीएल पल्स से भी रिफंड पोर्टल बनवाया हो, चाहे साईं प्रसाद के लिए बनवाया हो, चाहे जेवीजी के लिए बनवाया हो, चाहे कुबेर फाइनेंस के लिए, चाहे अन्य किसी के लिए, वो सब कोई कानूनी फैसले नहीं थे। उन फैसलों की ग्राउंड में कोई कानून नहीं था, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के विवेकाधिकार थे। अगर वो फैसले कानून के आधार पर किए गए होते, कोई कानून होता भुगतान की गारंटी का देश में, तो निश्चित रूप से उनको शासन प्रशासन क्रियान्वित करता, आपका भुगतान करता। लेकिन वो एक सामान्य आदेश थे सुप्रीम कोर्ट के, एक विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना एक सेटलमेंट टाइप की चीज़ बनवा दी कि भाई ये सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल हो गया, ये पीएसीएल पल्स सेबी पोर्टल हो गया, ये धमाका लिक्विडेटर हो गया, ये वो हो गया, ये वो हो गया, और ये अपना पैसा देने 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में इतने % ब्याज के साथ, ना दें तो भी कोई बात नहीं, वो उनके विवेक पर छोड़ दिया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपने आदेश की अवमानना का कार्यवाही इन एजेंसीज के खिलाफ नहीं की, क्योंकि वो आदेश ही सुप्रीम कोर्ट के किसी कानून की ग्राउंड पर नहीं दिए गए थे। इस चीज़ को समझना चाहिए। और जब
अब आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार मिल गया है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के रूप में। तो अब जो भी फैसला आएगा, जिस भी अपील में आप जाओगे, किसी भी कोर्ट का कोई फैसला आएगा तो उसको टालने की हिम्मत सामर्थ्य शासन और प्रशासन में नहीं होगी। आप सबका भुगतान होगा, क्योंकि अब एक कानून बन गया है और जो भी फैसला आएगा वो कानून की ग्राउंड पर आएगा, हवा में तीर नहीं आएगा। वो किसी जज की कृपा पर निर्भर नहीं होगा, किसी सरकार की कृपा पर निर्भर नहीं होगा, किसी के विवेकाधिकार पर निर्भर नहीं होगा, चूंकि एक्ट बन गया है। हमने ये भोगा है अपने जीवन में। कई लोग कह रहे हैं साहब ट्रक आंदोलन की तरह जो है आंदोलन कर दो, किसानों की तरह आंदोलन कर दो। अरे भाई, किसान का और ट्रक ड्राइवर्स का जो आंदोलन है वो बहुत बड़े लोगों का आंदोलन था। उनके पीछे अरबों खरबों रुपए की संपत्ति लगी हुई थी, तमाम पॉलिटिकल माफिया उसके पीछे थे, तमाम मीडिया माफिया धनपशु उनके पीछे थे। तुम्हारे पीछे कौन है? तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं है। तुम्हारे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी खिलाफ हैं। सरकार नहीं चाहती तुम्हारा भुगतान हो, इसलिए वो कभी सीआरसी पोर्टल ले आती है, कभी सीबी पोर्टल ले आती है, कभी कुछ और कर देती है। अब मजबूरन जब उसे लगा कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने पूरे देश को जगा दिया, लाखों लोगों को एकजुट कर लिया, बड़े बड़े कार्यक्रम कर दिए, जंतर मंतर भर दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय घेर लिया, राजघाट पर प्रधानमंत्री को फूल चढ़ाने से रोकने का प्रयास कर दिया, वाराणसी प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय में धावा बोल दिया, और देश में 10 करोड़ से 12 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों के आवेदन दाखिल करा दिए बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत। तो ये संख्या जो दिन रात आपकी बढ़ रही है, उससे घबराकर सरकार ने अब मजबूरन इस कानून को इम्प्लीमेंट करने का निर्णय ले लिया है। चूंकि उसे पता है कि करोड़ों लोग आवेदन करेंगे और उनका भुगतान नहीं किया तो ये करोड़ों लोग चुनाव में हमारा बहिष्कार कर देंगे, हमें वोट नहीं देंगे, कहेंगे सरकार ने कानून भी झूठा बना दिया और कानून की भी अनुपालना नहीं की, हमारा पैसा नहीं दिया। तो इस भय से या इस सत्य को जानकर, इस तथ्य को जानकर सरकार अब विवश हो गई इस कानून को भुगतान की गारंटी के अधिकार को देने के लिए, आपका भुगतान करने के लिए। तो इस सत्य को समझिए तमाम लोग। ये आज भी जो फड़फड़ा रहे हैं ठगों के दल्ले, जिनका लक्ष्य, जिनका मकसद कभी आपका भुगतान कराना नहीं रहा और आपने इनकी औकात इनको दिखा दी, ये बहुत अच्छा किया दोस्तों कि इनके साथ आज 10-12 से ज़्यादा कहीं भी लोग नहीं हैं और वो भी केवल ठग ही हैं। ईमानदार या पीड़ित निवेशक, वास्तविक जमाकर्ता एक भी इनके साथ नहीं है। ये आपने बहुत बधाई का काम किया है और उससे मैं तो अति प्रसन्न हूँ कि देश जाग गया, सत्य को पहचान गया और आज इन सब की दुकानें आपने बंद कर दी, ध्वस्त कर दी। आज भी रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, महिलाओं को आगे कर रहे हैं, उनसे वीडियो डलवा रहे हैं कि जी धन नहीं है, पैसा दो। 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए आंदोलन करते हुए, लोग नहीं आ रहे हैं। कोई मत जाओ साथियों, कोई इनको कोई धन मत दो, चूंकि इनका लक्ष्य आपका भुगतान नहीं है। ये आपके भुगतान में बाधाएं, आप इनको सहयोग करोगे, मदद करोगे, इन पर रहम खा के, दया करके, तो ये आपकी उस दया का, रहम का नाजायज फायदा उठाएंगे, आपके दिए हुए धन से शराब पिएंगे, मुर्गे खाएंगे, अय्यासियाँ करेंगे और ठगों के साथ मिलकर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन में बाधा बनने का प्रयास करेंगे। इसलिए कोई भी इनकी कोई सहायता नहीं करो, इनके आंसुओं पर मत जाओ। ये घड़ियाली आंसू हैं, ये ढोंग है, ये नाटक है। इनके पुरानी वीडियो, ऑडियो, इनके कार्यक्रम उठा करके देखिए कि किस तरह से इन्होंने भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून का विरोध किया था और ये बाधा बने थे हमारे मिशन भुगतान में पूरी तरह से। अब तो आपको इनका बहिष्कार करना है दोस्तों, और सबको 30 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करने, उनका आभार ज्ञापित करने और उन बेईमान, सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों की शिकायत करने प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसे रेस कोर्स मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली भी बोल देते हैं, वहां पर आना है। निश्चित रूप से उसी दिन आप सबका भुगतान भी होगा और बेईमान अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी होगा। अब किसी आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे कुछ साथी भी फरवरी का प्लान बना रहे हैं, पता नहीं कब कब का। मैं उन सबसे अनुरोध करूंगा कि अब इस तरह के प्लानों को स्थगित कर दें। अब किसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। मैं पर्याप्त अनुभव है मेरे पास, मुझे पता है जब कानून बन जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं पाती है, वो क्रियान्वित हो ही जाता है। ये कोई ऐसा टेम्परेरी कानून नहीं है।
सर्वसम्मति से पारित कानून है, सार्वभौमिक कानून है। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। जय